आज है संडे यानी दिन है रविवार और आज के दिन होता है कि आप लोग मेरी वीडियो के नीचे फिल्म लाइन से जुड़े कई सारे सवाल हैशटैग लगाकर पूछते हैं और इसीलिए उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं। तो चलिए आपके सवाल और मेरे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि आप लोगों का आज मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि एक सवाल को कई लोगों ने पूछा है, तो सवाल बहुत जरूरी है, उसके जवाब जानना बहुत जरूरी है। नाम मैं अगली वीडियो में ले लूंगा। तो चलिए पहले सवाल की ओर जाएं, उसके पहले एक जरूरी सूचना दे देता हूं। देखिए अभी तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन पूरी तरह से हटा नहीं है, समझ गए? तो इसीलिए अभी तक फिल्म इंडस्ट्री का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। चाहे मुंबई गोरेगांव फिल्म सिटी की ले लो, चाहे वेब सीरीज ले लो, चाहे आप सीरियल का ले लो, चाहे सेट पे कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एसराज फिल्म्स की ओर से लोगों को मदद देने का काम शुरू हो रहा है और वो चालू भी है। वैक्सीनेशन का काम अभी शुरू किया उन्होंने, क्योंकि सारे जितने सिनी वर्कर हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो अटेंडेंट मतलब सिनी वर्कर जितने थे, सभी को इकट्ठा करके वो वैक्सीनेशन का जो है काम कर रहे हैं भारत सरकार की ओर से परमिशन लेके। इसके पहले उन्होंने जो है जितने भी सिनी वर्कर थे, जितने भी कार्ड धारक थे, उन लोगों को जो है कि राशन किट उन्होंने पहुंचाया है उनके घर घर जाके। यशराज का ये काम चालू है, ठीक है? शूटिंग नहीं चालू है, ठीक है? शूटिंग नहीं, मदद करने का काम यशराज जो है वो कर रही है और ऐसे हजारों लोगों को अब तक जो है मदद पहुंच चुकी है। तो भैया अगर आपको अगली बार कुछ कहे कि भैया हमारा सब कुछ शुरू हो चुका है, मुंबई के हालात, हमारा दूध का दुकान, ये दुकान सब खुल गया, भाई थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और अभी थोड़ा और 10-15 दिन, मैं तो कहूंगा ये महीना जाने दीजिए, जब कुछ सब कुछ सही हो जाएगा मैं खुद ही अपने चैनल पे आपको बता दूंगा। तो इसके लिए क्या करिएगा, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो भैया, क्योंकि जैसे ही मुंबई में फिल्म सिटी का काम जो शुरू होगा मैं तुरंत आपको आके बता दूंगा, ठीक है? चलिए पहले सवाल की ओर जाते हैं। देखिए ये सवाल कई लोगों ने पूछा है। तो कई लोग कहते हैं कि भैया हम कार्ड बनाएंगे तो क्या काम मिलेगा? तो मैंने पहले ही हाथ जोड़ के कहा है कि भैया देखो, काम के चक्कर में कार्ड मत बनाओ, काम के चक्कर में कार्ड मत बनाओ, पहले काम ढूंढ लो फिर कार्ड बनाओ। चलो अब कई लोग कहेंगे कि भैया हम कार्ड बनाना चाहते हैं लेकिन कोई फ्रॉड लोगों से नहीं बनाना चाहते हैं, कोई अच्छा कंपनी बता दो, अच्छा यूनियन बता दो, वहां पे हम कार्ड बनाए। देखिए ऐसा है कि यहाँ महाराष्ट्र में कई सारे यूनियन हैं, मराठी फिल्म का भी है, शिवसेना का आप समझे, मनसे का भी है, बीजेपी का भी है, कांग्रेस, आप चाहे किसी का भी बना सकते हो, लेकिन वो लोग काम नहीं देते, ये बात ध्यान रखना। हाँ, मराठी जो संस्था है जैसे कि शिवसेना हो गई, मनसे हो गई, ये लोग थोड़ा स्ट्रांग है। अगर आपका कहीं पैसा वैसा फंस गया तो ये लोग बराबर जाएंगे, आपका पैसा निकलवा के देंगे, ठीक है ना? बाकी जो यूनियन है वो ठीक ही ठाक है, हर कोई यही यूनियन में जाते हैं किस लिए कि हमारा अगर पैसा फंस गया या हमें उसके लिए यूनियन है, मतलब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आईडी होती है उसका इस्तेमाल। तो अगर आप सोचेंगे कि हमको कार्ड बनाने से काम मिलेगा तो ये थोड़ा सा आपकी गलत फहमी है। अब चलिए मैं आपको एक और यूनियन के बारे में बता देता हूं। आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए FWICE। नहीं समझ में आया? देखो मैं टाइप करके आपको बता देता हूं ये कैसा, ये देखो ऐसा दिख रहा है, ऐसे टाइप करोगे दिखाई देगा FWICE। इसका फुल फॉर्म है, देखिए फुल फॉर्म बता रहा हूं, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज। ये जो है फेडरेशन है। अब ये क्या है, ये बहुत बड़ी जो मतलब सारे जितने यूनियन हो ना, जैसे आपका प्रोड्यूसर हो गया, आपका ये सिंटा हो गया, उसके बाद जो है मेकअप हेड, ऐसे जितने भी यूनियन है ना वो सबको मिलाकर ये एक बड़ी यूनियन इन्होंने तैयार की है। और आपको इसके अंदर आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट, मेकअप और क्या और भी जितने हमारे कैमरा अटेंडेंट का, साउंड का, राइटर का, मतलब आप जो काम करना चाहते हैं एक बार इनको फोन करिए। अगर आप कार्ड बनाना चाहते हैं तो इनको फोन करिए और बोलिए कि इस डिपार्टमेंट का कार्ड आपके पास बनता है क्या, ये आपको कहेंगे हाँ 100%। जूनियर आर्टिस्ट तक का भी लोग कार्ड बना कर दे देते हैं। अगर आप काम कहीं कर रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि भैया आप कार्ड लेके आओ, तो आप यहां से कार्ड बनाकर ले जा सकते हैं। लेकिन ये गलतफहमी मत पालना कि इनके कार्ड बनाएंगे तो आप काम मिल जाएगा, ये नहीं, काम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको ये यूनियन के बारे में बता दिया और सारा जो है गूगल में सर्च कर लेना, फोन कर लेना और करना। अच्छा, कुछ कार्ड के दाम ज्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। तो क्या होता है, जो ज्यादा कार्ड के दाम होते हैं ना भैया, तो वो
मजदूर वाले होते हैं, जैसे सेटिंग डिपार्टमेंट, स्पॉट बॉय, लाइट वाले और कैमरा वाले, ऐसे कई डिपार्टमेंट के कार्ड के दाम थोड़े हाई होते हैं। और जूनियर आर्टिस्ट का जो एक और पुराना यूनियन है, उनका अपना बहुत पुराना यूनियन है उनका, तो उनका कार्ड तो भाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा कार्ड है। वो मैं यहाँ बोलूंगा तो आपको यकीन ही नहीं होगा, तो छोड़ जाने दीजिए। लेकिन ये जो आपके बजट में ये कार्ड आ सकता है, इससे आप कार्ड बना सकते हैं। मेरी ये वीडियो केवल अपने देश के लोग नहीं देखते हैं, हमारे पड़ोसी देश के लोग भी बड़े अच्छे से देखते हैं। और खासकर मैं नेपाल की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां से लगातार मुझे जो है ना ये प्रश्न आता है कि हम जो है इंडिया में काम करना चाहते हैं, हम भी चांस लेना चाहते हैं, हमें भी कोई एक्टर बना सकता है क्या? अरे भाई बिल्कुल, क्यों? अगर आप में इतना अच्छा, अगर आप में इतना टैलेंट है, अच्छा डांस करते हैं, अच्छा एक्टिंग करते हैं, अच्छा आप में जरा हुनर है, तो यार इंडिया वेलकम करता ही है। इंडिया हर किसी को वेलकम करता है भाई। आपको पता ही होगा कि हमारी हिंदी सिनेमा में कितने पाकिस्तानी कलाकार आके गए हैं और आज भी उनको पसंद करते हैं, उनके गाने सुनते हैं। भैया तो कला की कोई अपनी जो है ना कोई देश नहीं होता है, कला हर देश में खिला हुआ होता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए नेपाल के लोग, भाई आप तो वैसे भी यार आपको, आप में हुनर है, टैलेंट है, आप आइए और काम करिए, क्यों टेंशन ले रहे हैं? लेकिन हाँ, आप महाराष्ट्र के जो नियम कायदा कानून है उसे पालन करिएगा और अपना काम बड़ी ईमानदारी से करिएगा। तो भैया हम तो आपको वेलकम करते ही हैं। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि हमें एक्टर नहीं बनना है, लेकिन हमें जो है क्रू मेंबर में काम करना है। तो भाई आप काम कर सकते हो। मैंने कई वीडियो में बताया है कि फिल्म इंडस्ट्री में 40 अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, समझ गए? एक्टर के अलावा भी, जैसे कैमरा हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, मेकअप हो गया, स्पॉट हो गया, हेयर हो गया, उसके बाद जो है ट्रॉली वाला, उसके बाद जो है फूड वाला, अरे कितना काम होगा, सिक्योरिटी गार्ड, गाड़ी, अरे भैया बहुत सारे काम होते हैं। आप कोई भी काम चुन करके उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो है ना आपको सीखना पड़ेगा उन कामों को। देखिए इक्विपमेंट भी बहुत सारे आते हैं, जिमी जीप आता है, ट्रॉली आता है, ऐसे कितने सारे सामान आजकल शूटिंग लाइन में इतने सामान आते हैं ना भाई। तो उसके जब सामान आएगा तो भैया आदमी भी आएंगे ना, तो भैया ऐसे आप कर सकते हो। और दूसरा एक चीज बताता हूँ, आप इसके अंदर पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे सामान को खरीद के, और इसके बाद आप इस पे रेंट पे भी दे सकते हो। देखो आजकल बहुत सारे लोगों ने कैमरे, 5D कैमरे, लेंसेज, ऐसे छोटी मोटी लाइटें और बहुत सारे आप सेटिंग डिपार्टमेंट के प्रॉप्स वगैरह सब खरीद के आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आप ऐसे बिजनेस भी कर सकते हो। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि एक एक्टर को या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों के जो पेमेंट होता है वो कैसे होता है। तो देखिए ऐसा है कि एक्टरों का जो पेमेंट होता है वो तो पहले ही, जैसे ही आपको इस किसी भी काम में लिया जा रहा है तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसमें आपकी जो है ना पेमेंट वगैरह के बारे में सब कुछ लिखा होता है। और वो कुछ कट उट के भी मिलता है, जो टैक्स वगैरह जो कटता है। शायद मुझे लग रहा है कि अब इतना मुझे ज़्यादा टैक्स वगैरह का नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है कि मैं कुछ TTS कुछ काट के क्या है 1% हमारा कटता है, फिलहाल अभी 2% हमारा कुछ कटता है। तो मजदूर जो हम लोग काम करने वाले, हमारे TDS कटता है वो 2% कटता है। अब एक्टरों का कुछ होगा उसमें तो भाई वो कटता होगा, तो वो काट कूट कर जो है वो दिया जाता है उनको, ठीक है। अब ये जो कितने दिन में दिया जाता है, तो भैया देखिए कॉर्पोरेट जगत में तो पहले 45 दिन का था कि आप 45 दिन में मिलेगा। सीरियल में क्या होता था, एक महीने के बाद मिलता था। लेकिन अभी जो है कोरोना के जब ये काल में ये सब चीजें अभी बंद हो गई, अब 1 हफ्ता बहुत ज्यादा। और अभी तो क्या है, अभी पहले चेक वगैरह हुआ करता था तो भाई इंतजार लोग करते थे, लेकिन अभी तो ऑन द स्पॉट ट्रांसफर हो रहा है ना ऑनलाइन। तो भैया मेरा पैसा है, तूने मुझे शूटिंग करवा। और कई जगह पे तो अब ऐसा है इस कोरोना काल में कि भैया आज अभी तुम सुबह बुलाओ काम पे, शाम को हमारा पेमेंट हमको दे के रफा दफा करो। हम 3-4 दिन आपके क्यों ऑफिस में धक्के खाएं यार। मेरा पेमेंट होता है समझो कि 3000 रुपये आपके यहाँ होता है एक दिन का, और पता चला मैं आपके ऑफिस जाने के लिए रोज 100 रुपया जाना, 100 रुपया आना, तो 200 रुपया रोज का लग जाएगा। तो भैया एक काम करो, तुरंत ट्रांसफर कर दो। भैया अब तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अब हम लोग ये प्रस्ताव रखे हैं, यूनियन हमारी बोल रही है भैया अगर आपके पास पैसा है, जो भी प्रोड्यूसर है या जो भी एड कंपनी, जो भी, अगर आपके पास पैसा है तो ही शूटिंग करो। यानी सुबह शूटिंग करो, शाम को सारा सब लोगों का पैसा देकर निकल जाओ, ठीक है ना। तो ये अभी जो है ये होने वाला है। तो भैया जो भी काम करेगा उसको ऑन द स्पॉट उसका पैसा मिल जाएगा, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
अभी इस समय बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेज दिया है कि हम लोगों ने काम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था फिल्म इंडस्ट्री में, तो उन लोगों का सीधा जवाब आना शुरू हो चुका है कि भैया आप तो सेलेक्ट हो चुके हो, आपको तो रोल दिया जाएगा, पक्का दिया जाएगा। तो अब उनको क्या है कि नाम, पता, एड्रेस, माता पिता का नाम और दुनिया भर के फोटोग्राफ ये सब मंगाए जा रहे हैं। तो क्या ये सही है? ऐसा मुझे पूछे है आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भी और अभी देखा कमेंट में भी। तो देखो ऐसा है कि इस समय अभी क्या चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, सबका जो है अभी इस समय मनी प्रॉब्लम है। तो ये जो पहले तो क्या था कि मुंबई में इनकी जो है शटर खुली हुई थी, दुकानें खुली हुई थी, चल रहा था रोजी रोटी। हाँ, ये लोग क्या है 100 में से किसी एक आध को काम पे भेज देते थे, दिला देते थे, ऐसा नहीं कि नहीं दिलाते थे, दिलाते थे। 100 में से एक एक दो दो को मिलता था काम, लेकिन बाकी सारे लोगों को तो मिलता नहीं था क्योंकि इतना काम इंडस्ट्री में था ही नहीं यार। और अब क्या हो गया कि अब जब से ये खत्म हो गया तो इन लोगों ने ऑनलाइन पे आ गए। अब ऑनलाइन पे आप लोग इन्हें इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ लेते हैं, तो ये लोग अपना जो है फॉर्म अब फॉर्म हम भेजने के बाद ये पैसा ही मांगेंगे आपसे। देख लेना, आप लोगों को जितने लोग हैं, आप लोगों ने फॉर्म भरा, आपको आ गया कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, आपको मिल गया रोल, तो आप इंतजार करिए, सारा कुछ इनको भेजिए, लेकिन इंतजार करिए कि ये कब आपसे पैसा मांगते हैं। देख लेना। अरे भाई, हम इंडस्ट्री में 20 साल से हैं, आज तक मेरे को किसी प्रोडक्शन वाले ने ये नहीं कहा कि भैया आप मुझे पैसा दो, मैं आपको काम देता हूं। कहां कहा है यार? किसको कह दिया? एक्टरों को? अरे भैया, एक्टरों को भी कहा है। तो भैया जो सही होते हैं ना प्रोडक्शन वाले, वो ये कहते हैं कि देखो भाई, हम आपको एक शूटिंग पे भेजेंगे और वहां पर समझो कि आपका 10,000 पर डे है, तो हम आपको जो है ना 6,000 देंगे, 4,000 हम रख लेंगे। लेकिन भैया वहां तो वो ईमानदारी से कह रहा है कि हम आपको भेजेंगे, तो जब भेजोगे वहां वो काम करेगा, तो वहां से वो जो 10,000 लाएगा तब इसको दे देगा अपना 4,000। तो ये तो जुनून है ना, यही तो होना चाहिए। लेकिन अगर आप कहोगे कि पहला ही पैसा दे दो, तो भाई ये तो नहीं हो सकता, समझे ना भाई। तो भैया आप लोग सेलेक्ट हो चुके हो, ये मैसेज आ गया इस समय। भैया ध्यान रखो, स्कीम मतलब आपको लालच, बहुत सारी चीजों का लालच दिया जाएगा, और स्कैम यानी धोखा। तो भैया ये सारी चीजें जो है वो चल रही है, तो प्लीज इन सब से दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ जाना ही चाहिए, हमें यहाँ पे काम मिल रहा है, तो आप उसी पैसे से जो है किराया भाड़ा खर्च करके मुंबई आके देखिए ना, जरा देखिए तो सही मुंबई में कि कौन कौन झोला लेके भटक रहा है यहाँ पर एक्टर बनने के लिए, ठीक है ना। ये ऐसे फोन पे मैसेज पे आपको एक्टर बना देते हैं और आप लोग एकदम बुलबुल हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, थोड़ा समय लगाओ, अगर उस पर पैसा मांगा तो अपने कदम पीछे हटाओ। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना एक्टर बनना चाहते हैं और अभी इस समय मुंबई आ नहीं सकते, तो लगातार व्हाट्सएप पे भी और इस पे कमेंट बॉक्स में भी देखा मैंने, वहां पे लिखा हुआ है कि अभी हम लोग फिलहाल जो है एक्टर बनने के लिए घर बैठे क्या कर सकते हैं और एक्टर के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होता है। तो देखिए यार दोस्तों, मैं जहां तक मैंने भी कई सारे लोगों का इंटरव्यू देखा है, कई लोगों से बात की है, तो अब मुझसे भी कई लोग बात करते हैं, तब मेरे को ये पता चला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है उनके लैंग्वेज में। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि आप लोग जो है ना एक्टर बनना चाहते हैं, तो जितने लोगों का मैं कॉल पे बात करता हूं, तो वो पता चल जाता है कि वो किस राज्य के हैं। भी एक्टर को एक बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए। जब भी डायरेक्टर या कोई कास्टिंग वाला उसको कोई रोल देता है, कोई डायलॉग देता है, तो बिल्कुल उसी की तरह वो हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर आपके इसमें क्या होता है कि आपकी भाषा जो है ना, आपका जो ये बात एक खड़ी हिंदी वाली जो बात है, जो डायलॉग्स की जो बात होती है, जो मतलब कि आपको जो जो भी शब्द दिए गए उसमें आपको पकड़ में नहीं आना चाहिए कि ये किस मतलब कि राज्य का है। ये आप समझ रहे हो? मतलब कि आप लोग क्या है कि बहुत ज्यादा लोग, कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई समझो उड़िया है। तो ये अगर इन लोगों को आजकल एक्टर बनना है, तो आपको अपनी मतलब कि इस पे भी, लैंग्वेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी भाषा पे भी ध्यान देनी पड़ेगी। आपको हिंदी उस तरह से बोलनी पड़ेगी तो कि कोई पहचान नहीं पाए कि आप बंगाली हो। आप समझे कि नहीं समझे? इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग हैं कि वो एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो डायलॉग्स में वो अपने बंगाली लेके आ रहे हैं। मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि देखो, कुमार सानू जी को आपने देखा होगा, सुना भी होगा यार। वो नॉर्मल जिंदगी में बात करते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कि बंगाली है, ठीक है, कोलकाता के हैं। लेकिन अगर आप उनके गाने सुनो, गानों में जरा ही पता चलता है वो कितनी अच्छी, मतलब गाने एकदम बिल्कुल हिंदी, जो एकदम वर्ड ऐसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो ऐसा आपको बनना है।
ये चीज तो आप अपने घर से शुरू कर दो। जो एक्टर वाले जो लोग जितने एक्टर बनना चाहते हैं, अगर ये करना शुरू कर लोगे ना भाई, तो आपको कोई पकड़ नहीं पाए। मैं हिंदी बोल रहा हूं, मैं कभी कभी वो टोन ले आता हूं आपको बोलने के लिए। जैसे कि मैं आपको हल्का सा उत्तर प्रदेश वाला जो है टोन लेके आता हूँ। भोजपुरी चैनल तो मैं थोड़ा सा लेके आता हूँ, तो आप पकड़ पाओगे। ये करिए। और बाकी तो जो एक्टर के लोग, बहुत सारे लोग क्लासेस वगैरह आपको ऑनलाइन ले रहे हैं इस समय, उनसे जुड़ो। या फिर आप अगर कहीं सीखना चाहते हो तो भैया सीखो। जो एक्टर है वो खास करके जाके थोड़ा बहुत किसी भी एक्टिंग स्कूल में जाके थोड़ा सा सीख लो, तो आप लोग अपनी हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो सुधारिए। और इस तरह सुधारिए कि आप जब हिंदी बोले ना, तो कोई आपको पकड़ ना पाए कि आप किस राज्य के हैं। उस दिन आप जीत जाएंगे दोस्तों। और इसी तरीके से डायलॉग्स आपको मिलेंगे तो आप वहां भी अच्छी एक्टिंग कर देंगे, तो भाई आपको तो 100% चांस मिलेगा। तो भाई इसी तरीके की है ये सारी चीजें, तो आप घर बैठे कर लीजिए। मुझे लगता है कि मैंने काफी सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अगर और भी कोई सवाल आपके पास फिल्म लाइन से जुड़ा है तो आप लोग हैशटैग लगाकर नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा। अगले संडे मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उनसे कहूंगा सब्सक्राइब कर लो, वरना इस वीडियो को ढूंढते रह जाएंगे। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।